नमस्कार। हर हर महादेव। मैं राज पांडे युवा जनशक्ति संगठन का एक पदाधिकारी हूँ और बहुत दिनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ कि मुद्दा ऐसा है कि संगठन हमारा उसके लिए कार्य नहीं करता है। संगठन हमारा किसी पार्टी के लिए कार्य नहीं करता है, किसी पार्टी के नेता के लिए कार्य नहीं करता है। इसलिए हमने अब तक कुछ कहा नहीं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो अन्याय की सीमा है वो बढ़ती जा रही है। और हमारे संगठन का लक्ष्य ही है कि पूरी तरीके से अन्याय को ख़त्म करना और सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ना। तो मुझे आज लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। अगर ये मेरी बात हमारे युवा भाइयों तक पहुंच जाए, उन छात्रों तक पहुंच जाए जो कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे में शामिल हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सीजेपी वाले हैं जो पेपर लीक का विरोध कर रहे थे और जंतर मंतर पे जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया वो काफ़ी निंदनीय है। निंदनीय इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे वो गलत है। आप मुद्दा उठाएं पेपर लीक का, वो सही है, पर पेपर लीक के आड़ में आपने जो राजनीति किया वो गलत है। और ये राजनीतिक इतनी गंदी राजनीति है कि कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। पूरी सूझबूझ के साथ ये कार्य किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा संगठन युवाओं के लिए कार्य करता है और इसमें कई युवा अपने राह से भटक गए हैं, छात्र अपने राह से भटक गए हैं और इसको भटकाने की कार्य जो है वो सीजेपी कर रहा है। और मैं सीजेपी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, इनको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, नेता बनना चाहते हैं आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन एक फाउंडेशन बनाकर, एक संगठन बनाकर, अब आप उसको पार्टी बनाए हैं सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, वो बनाकर आप इस तरह से छात्रों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, उनको मोहरा बनाकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको राजनीति करना है तो विपक्ष में जो बैठे हैं उनके खिलाफ आप खुलकर मैदान में राजनीति कीजिए। क्यों मोहरा बना रहे हैं छात्रों को, युवाओं को? तो ये गलत है। और एक बात और मैं कह देना चाहूँगा, अगर ये मेरी बात उन तक पहुँच जाए तो, कि आपने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो आपका लड़ाई है, लेकिन आपने जो अन्याय किया है हमारे छात्रों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी संगठन लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि आपने सही नहीं किया है। आपको राजनीति करना है, आप खुले मैदान में राजनीति कीजिए, चुनाव के टाइम राजनीति कीजिए। आप क्यों इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारे छात्र का जीवन बर्बाद हो रहा है? आज वहाँ पर जितने भी छात्र मारे गए हैं, सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? मैं नहीं कहता कि हाँ सरकार सही है या गलत है, मैं किसी को कुछ नहीं कर, लेकिन आप जो आंदोलन शुरू किए हैं, क्या आपका ये आंदोलन सही है? आपके नज़रिए से सही है, लेकिन अगर आप देखिए, अंतरात्मा से अपने पूछिए तो क्या ये आंदोलन आपका सही है? आप गुनहगार नहीं हैं? जो छात्र घायल हुए हैं,
जो मारे गए हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। और मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, बैठिए सामने, आइए हमारे सामने, मैं सवाल करता हूँ, दीजिए जवाब। आप पार्टी तो छोड़िए, एक संगठन के कार्यकर्ता से लड़के दिखाइए, सवाल जवाब करके दिखाइए, तब मैं समझूं कि आपका मुद्दा सही है। एक और पॉइंट की बात है, आप आंदोलन कर रहे हैं, चलो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो गाली गलौज हो रहा है वो भी एक प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री को भी दिया जा रहा है गाली। अशब्द बातों का जो उल्लेख हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या आप करवा रहे हैं? जिम्मेदार आप हैं। और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पद पे बैठने वाला उस हर इंसान का सम्मान करूँगा, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र को चला रहा है, हमारे देश को चला रहा है। उस पद की गरिमा है, उसका सम्मान करना हमारा और आपका कर्तव्य है, इस पूरे देशवासियों का कर्तव्य है। और आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। अगर अन्याय हो रहा है तो खिलाफ जाइए, लेकिन आप गाली देंगे? क्यों गाली देंगे? आप संविधान के खिलाफ जाएंगे? किसी को कुछ भी बोल देंगे आप कहते हैं कि हाँ सरकार गुंडा हुई है, जो मन करे वो करवा रही है। देश को वो चलाने वाले कौन हैं? तो आप कौन है देश को चलाने वाले? आप क्यों गुंडागर्दी करेंगे? आप किसी को गाली दे देंगे? मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, लेकिन मैं गलत के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे सभी युवाओं को लेकर चलना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहन देना है आगे बढ़ने के लिए, न कि उनको गुमराह करना है। उनके मार्ग से भटकाने का कार्य नहीं करते हैं हम। इसलिए एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, और ये मेरी चेतावनी समझ लीजिएगा, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि आपने अपने आंदोलन से सरकार को झुका दिया है, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद आप जीत गए हैं, ये मत सोचिएगा। हमारा संगठन झुकेगा नहीं, क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ते हैं। हम गंदी राजनीति नहीं करते हैं, हम किसी राजनेता का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम युवाओं का सपोर्ट करते हैं, छात्रों का सपोर्ट करते हैं, उन सभी गरीब माँ बापों का सपोर्ट करते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और आपने उनके खिलाफ खिलवाड़ किया है। ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये उन छात्रों को गुमराह कीजिएगा जो आपके झूठ झपेट में आ गए हैं। हमें गुमराह मत करिए, हमारे संगठन को गुमराह मत कीजिए। आप दोषी हैं, और आज नहीं कल इस चीज़ का पश्चाताप आपको ज़रूर होगा, और कोई छात्र, कोई युवा आपको माफ़ नहीं करेगा। जल्द से जल्द आपके इस पार्टी को बंद करना होगा, निरस्त करना होगा। इसलिए वक्त है, न्याय के लिए लड़िए। हम भी आपका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर अन्याय किए और गलत राजनीति करने की कोशिश की है, गंदी राजनीति करने की कोशिश की है, आपको जो करना है करिए, आप स्वतंत्र हैं। राजनीति करना है, राजनीति कीजिए, खुले मंच पे कीजिए, मैदान में कीजिए, सरकार से भिड़िए, लेकिन हमारे युवा भाइयों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की
कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। और अब आज से इस बात को ध्यान दीजिए, दोबारा आपने ऐसी कोई गलती की, आंदोलन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर न्याय के लिए कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन अन्याय के लिए करेंगे तो ये लड़ाई हमारे संगठन से होगी। और ये मत सोचिएगा कि हम सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार जिसकी भी हो, अगर आप अन्याय करेंगे तो न्याय करने के लिए युवा जनशक्ति संगठन और उसके सारे पदाधिकारी एक साथ खड़े होंगे। इसी सब के साथ मैं अपने भाइयों को कहूँगा कि आप सभी एकत्रित हों और सभी युवा भाई युवा जनशक्ति संगठन का सपोर्ट करें, ताकि ये आपके हित के लिए, आपके भविष्य के लिए कार्य करेगी, न कि ये सीजेपी या ये जितने भी जो चट्टे बट्टे हैं जिनको अब एक मुद्दा मिल गया है राजनीति करने का, वैसी राजनीति हमारे संगठन का कार्य नहीं है। हमारे संगठन का कार्य विकास करना है, युवाओं को आगे बढ़ाने का है। तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे संगठन से जुड़ें, सपोर्ट करें। जुड़े या ना जुड़े, जुड़ने की बात नहीं है कि आप जुड़े तो ही हम कार्य करेंगे, हम कार्य करते रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको मार्गदर्शक देने के लिए हमारे संगठन में बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, वो आपको मार्गदर्शक करेंगे, सही राह में चलिए। बस यही कहूँगा। बाकी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय हिंद।